सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, जब उसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उसकी फील्ड लाइंस का जो नेचर होता है, पैटर्न होता है, वो सर्कुलर होता है। और हमने अभी ये भी पढ़ा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल कि वो किस तरीके से अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा लाइंस का, और अगर वो डाउनवर्ड है तो वो क्लॉकवाइज होगा। ये हमने मैक्सवेल्स थंब रूल में पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल में। अब हम पढ़ेंगे, अभी तक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का पढ़ा था, अब हम पढ़ें कि जब हम करंट को, जब हम वायर को एक लूप का फॉर्म दे देते हैं, एक सर्कुलर लूप का फॉर्म दे देते हैं, तब क्या होता है। It has been found that the magnetic effect of current increases if instead of using a straight wire we convert it into a circular loop. अगर हम वायर को स्ट्रेट नहीं रख के उसको एक सर्कुलर लूप के रूप में हम ये करते हैं, सर्कुलर कर देते हैं, तो मैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है करंट का। इसको हम कैसे इलस्ट्रेट करेंगे, ये पहले पैटर्न देखो। ये मैंने पैटर्न एक बनाया है, ये है कार्डबोर्ड पीस। ओके, ये कार्डबोर्ड पीस है, ये हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को एक लूप बना दिया। लूप यहाँ से इस 2 पॉइंट से इसमें एंटर करती है कार्डबोर्ड पीस में, और ये लूप का नीचे का हिस्सा है। मैंने लूप इस तरह से बनाया है कि इसका ये 2 पॉइंट्स पे कार्डबोर्ड में पियर्स करके, छेद करके अंदर जाता है, और यहाँ से ये हिस्सा निकलता है, ये इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो 2 पॉइंट्स पे, ये 2 पॉइंट्स पे करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से इधर जा रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम क्या देखते हैं, मीन्स ये जो सर्कुलर लूप जो है, इट इज़ फिक्स टू द कार्डबोर्ड शीट। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ही होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द लूप। अब हम देखते हैं कि नियर द लूप तो ये सर्कुलर है, बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप इट बिकम्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट, बिगर एंड बिगर। एट द सेंटर दीज आर इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जैसे जैसे हम इस पॉइंट पे तो ये सर्कुलर होता है, मगर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ये सर्कल्स जो है द बिग होते चले जाते हैं, दे बिकम बिगर एंड बिगर, एंड एट द सेंटर दे फॉर्म नियरली स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के रूप में होता है, पैरेलल लाइंस। अब क्या है कि सेंटर पे at the center all the magnetic lines are in the same direction। अब देखिए यहाँ पे देखो कि यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, करंट का डायरेक्शन ये है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाएंगे तो ये इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर आइए, यहाँ से करंट अब नीचे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। सेंटर पे आकर के ये सारे सबका डायरेक्शन एक होता है, ये सबका डायरेक्शन एक होता है, जिसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। At the center of the, फिर से बोल रही हूँ, at the center of the loop all the magnetic lines are in the same direction, they are in the, so they are added up, they aid each other, due to which the strength of magnetic field increases. All right, magnetic field is maximum at the center. अब what factors इट डिपेंड्स अपॉन, अब हम देखेंगे फिर से, जैसे हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में पढ़ा था, फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप डिपेंड्स। सर्कुलर लूप के रूप में हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो इट डिपेंड्स अपॉन द करंट, इट डिपेंड्स अपॉन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, and it is inversely proportional to the radius of circular loop। जितना ज़्यादा रेडियस बड़ा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना
कम होगा. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप. And again, it is directly proportional to the number of turns in the coil. अगर एक लूप की जगह बहुत सारे टर्न्स हो कॉइल में, तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द करंट इन ऑल द सर्कुलर कॉइल इज इन द सेम डायरेक्शन. जितने भी सर्कुलर कॉइल्स के रूप में होगा करंट, कॉइल्स होंगे, टर्न्स होंगे, उन सारे टर्न्स में current will be in the same direction. All right. As a result, the resultant magnetic field due to the coil is equal to the sum of fields due to all the turns. जितने भी टर्न्स है सबकी मैग्नेटिक फील्ड एडेड अप हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसका फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी बढ़ जाएगा. तो 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है. Number 1 is current, number 2 is the radius of the loop, and number 3 is the number of turns of the coil. तो हम we can increase the strength of magnetic field produced by current carrying loop. How? By increasing the current, by decreasing the radius of the loop coil, and third, by increasing the number of turns of the wire in the coil. By increasing the number of turns means एक लूप की जगह ये बहुत सारे टर्न्स अगर इसके हो जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. So this is what is about. And now we will be coming to clock face rule.